देखो यार, जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, मतलब जो इलास्टिसिटीज होती हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटीज। ठीक है। अब ये डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटीज 5 टाइप की होती है। अब इस वीडियो में हम उन 5 में से सिर्फ 2 डिग्री पढ़ने वाले हैं, जो है परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई की डिग्रीज। अब उन 5 में से सिर्फ 2 हम इस वीडियो में इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये जो 2 हैं ये रिलेटिवली थोड़ी सी डिफिकल्ट है। मतलब तुम कह सकते हो बाकी की जो 3 है वो थोड़ी आसान है, तो बाकी की 3 हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। और ये जो 2 हैं इन्हें हम सेपरेटली इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इनका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम इस वीडियो में परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक को इंडिविजुअली पढ़ते हैं इन डेप्थ, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। चलो सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक से स्टार्ट करते हैं, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। When there is an infinite supply at a particular price and supply becomes zero with a slight fall in price, then supply for such a commodity is said to be perfectly elastic. अब ये डेफिनेशन क्या है? मतलब ये डेफिनेशन में कुछ भी लिखा हुआ है, लिटरली कुछ भी। कुछ भी कुछ भी मैं अपना केस बताऊं तो मैंने पूरी क्लास 11th निकाल दी, मेरे को आज तक इस डेफिनेशन का सर पैर समझ नहीं आया। मेरे को डेफिनेशन समझ ही नहीं आती थी, और मेरे को पता है बहुत सारे लोगों को मेरी तरह समझ नहीं आती होगी, और मैं उनको ब्लेम नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये बुक में ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करी नहीं जाती। ये बस डेफिनेशन लिख देते हैं, और ये डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसको इनडेप्थ समझने वाली है, बट मेरे को पता नहीं है समझाते क्यों नहीं है। डोंट वरी, अभी हम जिंदा हैं, मैं इसको इनडेप्थ समझाता हूँ। एक एक पार्ट ऑफ द डेफिनेशन को समझेंगे। अभी के लिए तुम क्या करो, डेफिनेशन भूल जाओ, मतलब डेफिनेशन को बिल्कुल ही भूल जाओ। अभी मैं जो स्टोरी सुना रहा हूँ उस स्टोरी को सुनो, उस स्टोरी के बाद हम इस डेफिनेशन पे वापस आएंगे, फिर समझेंगे इस डेफिनेशन का क्या मतलब है। ठीक है, तुम अभी बस स्टोरी पे फोकस करो। लेट्स से ये एक फार्मर है, ठीक है, ये किसान आदमी है। इस किसान आदमी के पास एक पीस ऑफ लैंड है जिसपे ये फार्मिंग करता है, अपनी खेती बाड़ी करता है। लेट्स से अपने पीस ऑफ लैंड को 2 इक्वल पीसेस में डिवाइड करता है, 50-50%। आधे पीस ऑफ लैंड पे वीट उगाता है और आधे पीस ऑफ लैंड पे लेट्स से ये राइस उगाता है। अब हम इसके क्या करते हैं, कुछ सिनेरियोज पढ़ते हैं ऑफ व्हाट वीट। याद रखना ये जो प्राइस और सप्लाई की सिनेरियोज है, दीज आर ओनली फॉर वीट। हम मैंने बस एक कमोडिटी पकड़ ली, वो है वीट। ठीक है, लेट्स से अभी जो प्राइस है ऑफ वीट वो है ₹20, और जो राइस का भी प्राइस है वो भी अज्यूम कर लेते हैं 20 रुपए का है। अब जो राइस का प्राइस है उसे मैं कांस्टेंट रखने वाला हूं, और वीट के प्राइस को चेंज करके कुछ सिनेरियोज पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए प्रेजेंट सिचुएशन ये है, वीट भी 20 रुपए का है, राइस भी 20 रुपए का है। तो फार्मर क्या करता है, वीट 50% उगाता है, राइस 50% उगाता है। तो लेट्स से कुछ नंबर्स के फॉर्म में कर लेते हैं। हम कहते हैं फार्मर 10 क्विंटल वीट उगाता है और 10 क्विंटल ही राइस भी उगाता है, क्योंकि दोनों का प्राइस सेम था तो दोनों इक्वली उगाता है। ठीक है जी, लेट्स से कल को क्या होता है, वीट का प्राइस ड्यू टू सम रीजन बढ़ जाता है। लेट्स से वो प्राइस 20 से 20.5 चला जाता है, मार्जिनली इंक्रीज हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, 20 से 20.5 चला गया। अब जैसे ही वीट का प्राइस इंक्रीज हुआ थोड़ा सा, राइस का प्राइस सेम है, राइस का प्राइस अभी भी ₹20 है। तो जैसे ही वीट का प्राइस इंक्रीज हुआ, फार्मर ने क्या कहा, यार राइस तो जाए भाड़ में, राइस उगा के मैं क्या करूंगा, अब अपनी पूरी फील्ड पे सिर्फ वीट ही उगाऊंगा। क्यों? क्योंकि वीट जो है वो मार्केट में महंगा बिक रहा है। वीट का प्राइस 20.5 और राइस 20, हालांकि थोड़ा सा ज्यादा है पर ज्यादा तो है, और जब ज्यादा पैसे हैं तो कौन मना करेगा। तो फार्मर ने क्या कहा, मैं अपनी पूरी फील्ड पे मतलब 20 का 20 क्विंटल सिर्फ वीट उगाऊंगा, राइस उगाऊंगा ही नहीं। ठीक है जी, एक सिनेरियो हो गया। लेट्स से एक और सिनेरियो लेते हैं जिसमें हम कहते हैं वीट का प्राइस गिर जाता है, 20 से आ जाता है 19.5, फिर से बहुत थोड़ा फॉल हुआ, बट फॉल हुआ। राइस का प्राइस अभी भी 20 रुपए ही है। तो अब फार्मर क्या कहेगा, अब राइस महंगा हो चुका है, मतलब राइस को जब वो मार्केट में जाके बेचेगा तो वो महंगा बिकेगा। तो फार्मर क्या कहेगा, यार वीट तो जाए भाड़ में, अब क्या करते हैं, अपनी पूरी फील्ड में सिर्फ राइस ही उगाते हैं। तो फार्मर अपनी वीट की सप्लाई को क्या कर देगा, बिल्कुल जीरो, और सारी की सारा 20 का 20 क्विंटल राइस उगाएगा। तो हमने ये कुछ वीट से रिलेटेड प्राइस और सप्लाई के सिनेरियोज देख ले। फॉर डिफरेंट प्राइस हमने डिफरेंट सप्लाई देख ली।
अब थोड़ा आगे मूव करते हैं। लेट्स से हमने जो अपनी टेबल प्रिपेयर करा है, अपना जो स्केड्यूल प्रिपेयर करा है फॉर डिफरेंट प्राइस एंड सप्लाई, इसको थोड़ा प्लॉट करके देखते हैं इंडिविजुअल पॉइंट्स को। ठीक है, हमारे जो वाई एक्सिस है उस पर हम प्लॉट कर रहे हैं प्राइस को, और जो एक्स एक्सिस है उस पर हम प्लॉट कर रहे हैं अपनी क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, जब प्राइस था 20.5, सप्लाई थी 20। ऑलराइट, लेट्स प्लॉट इट। प्राइस क्या है 20.5, 20 से बहुत ही थोड़ा ऊपर। ठीक है, और हमारी जो सप्लाई है वो आ गई है 20, तो हमारा बेसिकली ये रेड पॉइंट आ गया। सप्लाई इज 20 एंड प्राइस इज 20.5। अब देखो ये जो पॉइंट है 20.5, प्राइस 20.5 है ना, तो ये जो प्राइस है 20.5 ये बहुत ही थोड़ा सा ऊपर है 20 से। तो अगर मैं इस 20.5 को राउंड ऑफ करना चाहूँ, मतलब अगर मैं पॉइंट्स में नहीं जाना चाहता, तो मैं इस 20.5 को राउंड ऑफ करके 20 लिख सकता हूँ, क्योंकि 20 से बस 0.5 ज़्यादा है। 20.5 को राउंड ऑफ करके 20 कर सकता हूँ। अब लेट्स से अब इसको ग्राफिकली भी चेंज करते हैं, मतलब जब प्राइस 20 सप्लाई भी 20, तो हमारा जो 20.5 से थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। हमने थोड़ा सा नीचे मूव करा, हमारा पॉइंट थोड़ा सा नीचे आ गया, तो हमारा पॉइंट क्या आ गया है 20,20। ठीक है, प्राइस भी 20, सप्लाई भी 20। ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस 20 एंड सप्लाई इज 10। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा आ गया नेक्स्ट पॉइंट, येलो पॉइंट आ गया 20,10। थर्ड पॉइंट, थर्ड है प्राइस 19.5, मतलब 20 से बहुत ही थोड़ा सा नीचे हमारा पॉइंट आता है 19.5, जिसपे हमारी सप्लाई है 0, शून्य। तो हमारा पॉइंट वाई एक्सिस पे ही आ गया। अब अगेन हम लेट्स से पॉइंट्स में नहीं जाना चाहते, हम अप्रोक्सीमेशन करना चाहते हैं, तो हम 19.5 को, सिंस बहुत ही कम डिफरेंस है 20 से, हम कह सकते हैं 19.5 को अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो मैं इसको 20 अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं। 19.5 का अप्रोक्सीमेशन हो गया 20, तो हमारा पॉइंट क्या आ गया, प्राइस 20, सप्लाई 0। इस चीज को अगर ग्राफिकली चेंज करूं तो पॉइंट थोड़ा सा ऊपर मूव हो जाएगा। हमारा पॉइंट 19.5 से उठ के आ गया 20 पे, 20,0। ये हमने तीनों पॉइंट प्लॉट कर दिए अप्रोक्सीमेशन से। ठीक है, इन तीनों को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करके क्या आई, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तीनों सेम ही प्राइस पे हैं, प्राइस 20 20 20 कांस्टेंट ही है, सप्लाई चेंज हो रही है। और ये जो कर्व है ये आगे भी ऐसे ही चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, मतलब है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ऐसे ही आगे भी बनी रहेगी। प्राइस 20 पे सेम रहने वाला है, बस सप्लाई बढ़ती जाएगी, सप्लाई चेंज होती जाएगी। अब ये जो केस है इसे कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का केस। ये जो कर्व है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का कर्व है। अब हम क्या करते हैं, एक बार डेफिनेशन को फिर से देखते हैं। जो हमने डेफिनेशन शुरू में हटा दी थी ना, उस डेफिनेशन को एक बार फिर से देखो। डेफिनेशन कहती है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, व्हेन देयर इज एन इन्फिनिट सप्लाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ठीक है जी, हम कह रहे हैं एक पर्टिकुलर प्राइस, जो हमारे केस में क्या था 20, जब एक पर्टिकुलर प्राइस पे सप्लाई इन्फिनाइट हो, क्या मतलब सप्लाई ऐसे ही बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, इट इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग इन्फिनिटी। जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है इस केस में इन्फिनिटी है, वो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी की तरफ चली जा रही है, सप्लाई बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एंड सप्लाई बिकम जीरो विद अ स्लाइट फॉल इन प्राइस। जब हमारा प्राइस बहुत ही थोड़ा सा गिरा, 20 से 19.5 गिरा, हमारी जो सप्लाई है वो सीधा जीरो होगी, 10 से सीधा जीरो ही होगी। सो विद अ स्लाइट फॉल इन प्राइस हमारी क्या हुई, सप्लाई जीरो बन गई। ठीक है जी, देन सप्लाई फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक, जो हमने प्लॉट करके देख लिया। अब ये जो ध्यान से देखो, ये जो हुआ क्या है, ये जो रीजन क्या है इस इलास्टिसिटी के इतना इन्फिनिटी होने के पीछे, वो तुम ध्यान से देखो। जब हमारा प्राइस बहुत ही थोड़ा सा गिरा, 20 से 19.5 आया, बहुत थोड़ा गिरा, हमारी सप्लाई सीधा जीरो होगी, सीधा ही जीरो। और जब प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था 20 से 20.5, सिर्फ 0.5 इंक्रीज हुआ, हमारी सप्लाई डबल होगी, 10 से 20 सीधा डबल। तो जो इलास्टिसिटी है, मतलब जो सप्लाई रिस्पॉन्ड कर रही है इन रिस्पेक्ट टू प्राइस, प्राइस बहुत थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है बट सप्लाई बहुत ड्रास्टिकली रिस्पॉन्ड कर रही है, सप्लाई बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है। तो जो इलास्टिसिटी है, जो सप्लाई की रिस्पॉन्सिवनेस है, वो इतनी ज्यादा है, इतनी हाई है कि हम कहते हैं इट इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग इन्फिनिटी। जरूरी नहीं है कि इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी तो क्या है, हमेशा चलता रहेगा, बट हम कह रहे हैं वो इतनी हाई है, इतनी ज्यादा है कि हम कह सकते हैं इट इज ऑलमोस्ट इन्फिनिटी, अप्रोचिंग इन्फिनिटी।
अब बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि हमने कहा इसका कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, बट ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है ये अप्रोक्सीमेशन की वजह से आया। मतलब जब मैंने 20.5 19.5 को अप्रोक्सीमेट करा तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आई। अगर मैं इसे एक्चुअली प्लॉट करता 20.5 19.5 तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन नहीं आता। एंड आई अग्री, तुम्हारा जो डाउट है वो बिल्कुल जेन्युइन है। अब तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि परफेक्टली इलास्टिक एक्चुअली रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसी सप्लाई रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है दुनिया में जिसकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक हो, जिसकी सप्लाई इलास्टिसिटी इन्फिनिटी हो। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरेटिकल, सिर्फ बुक्स में एग्जिस्ट करता है। इकोनॉमिक्स में ये जो कॉन्सेप्ट है परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक का भी, ये बस मतलब तुम्हें पढ़ाने के लिए इमेजिनरी सिचुएशन बनाई हुई है। ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता और यही रीज़न है इसको पढ़ाने के लिए मेरे को कुछ अजम्पशन, मेरे को कुछ अप्रोक्सीमेशंस करनी पड़ी। इसलिए मैंने 20.5 19.5 को अप्रोक्सीमेट करा। जो 20.5 और 19.5 वो मैं थोड़ा रियलिटी की तरफ जा रहा था, बट सिंस इकोनॉमिक्स में ये जो कॉन्सेप्ट है वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सिर्फ इमेजिनरी केस है, तो मेरे को अप्रोक्सीमेशन करनी पड़ी और मेरा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ गया। यही रीज़न है कि परफेक्टली इलास्टिक इमेजिनरी सिचुएशन क्यों होती है, और इसकी डेफिनेशन भी अब हमने क्लियर कर ली। ठीक है, अब परफेक्टली इनइलास्टिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले परफेक्टली इनइलास्टिक की डेफिनेशन देखो। सॉरी, ये परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई है, ये मैंने गलती से डिमांड लिख दिया। दिस इज सप्लाई, सॉरी। डेफिनेशन क्या है? व्हेन द सप्लाई डज नॉट चेंज विद चेंज इन प्राइस देन सप्लाई फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक। ये रिलेटिवली थोड़ा इजी है। सप्लाई डज नॉट चेंज विद चेंज इन प्राइस, ठीक है। डेफिनेशन पे थोड़ा बाद में आते हैं, अभी डेफिनेशन को भूल जाओ, अभी कहानी सुनो। कहानी ये है, कहानी है मोना की, मोना डार्लिंग, ठीक है। तो मैं आपको मोना कहूं या डार्लिंग? मिस्टर डॉन, ये पेंटिंग है मोनालिसा की। ये अब जो पेंटिंग है, ये दुनिया में ओरिजिनल जो पेंटिंग है वो तो सिर्फ एक ही है, जो आई बिलीव कहीं इटली के कोई म्यूजियम में रखी है, मतलब किसी म्यूजियम में रखी है, ठीक है। अब ये जो पेंटिंग है इसके कुछ सिनेरियो देखते हैं, कुछ इमेजिनरी सिचुएशन है। लेट्स से म्यूजियम कहता है, इस म्यूजियम ने ये मोनालिसा की पेंटिंग को लेट्स से सेल पे चढ़ाया। म्यूजियम कहता है हम ये पेंटिंग बेच रहे हैं, तो लेट्स से वो कहता है प्राइस है ₹10। इमेजिनरी सिचुएशन है, मेरे को पता है इतना सस्ता नहीं होगा। लेट्स से इस पेंटिंग का प्राइस था ₹10। अब जब प्राइस ₹10 है तो सप्लाई क्या होगी, मतलब ये पेंटिंग कितनी यूनिट सप्लाई हो सकती हैं? ऑब्वियसली एक, क्योंकि ये जो पेंटिंग का जो पेंटर है वो तो बेचारे गुजर गए बहुत पहले, तो मतलब ये पेंटिंग दुनिया में सिर्फ एक ही है, ओरिजिनल पेंटिंग। पेंटर तो मर चुका है, एक और पेंटिंग आ नहीं सकती, तो ये जो कमोडिटी है यानी कि पेंटिंग, इसकी सप्लाई सिर्फ एक है। अगर इसका प्राइस 10 से हो जाए 10,000 तब भी सप्लाई कितनी रहेगी? एक, क्योंकि पेंटिंग ही एक है। अगर इसका प्राइस 10,000 से हो जाए लेट्स से 10 लाख तो भी सप्लाई क्या रहेगी? एक, क्योंकि पेंटिंग ही एक है इस दुनिया में। और प्राइस चाहे कुछ भी हो जाए, 10 करोड़ 100 करोड़, सप्लाई हमेशा एक रहेगी, क्योंकि पेंटिंग हम इसकी सप्लाई कम ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये हमने कुछ सिनेरियोस पढ़े। अब क्या करते हैं, इन सिनेरियोस को ग्राफिकली प्लॉट करके देखते हैं। अब अपने तीनों पॉइंट प्लॉट करें, इनको ज्वाइन भी करते हैं। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आ गई और ये लाइन ऐसे भी आगे चलती जाएगी चलती जाएगी। क्यों? हम क्या बताना चाह रहे हैं? अगर प्राइस हो 10, अगर प्राइस हो 10,000, अगर प्राइस हो 10 लाख, अगर प्राइस हो 10 करोड़, कुछ भी हो, जो सप्लाई है वो 1 पे ही कांस्टेंट रहेगी। सप्लाई इनइलास्टिक है, सप्लाई मूव नहीं करने वाली। द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन दिस केस इज 0। सप्लाई बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं करेगी। दिस इज द केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक, अगेन सॉरी, इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। मैं पता नहीं क्यों अभी डिमांड लिख दिया। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई डेफिनेशन क्या है? व्हेन द सप्लाई डज नॉट चेंज, सप्लाई हमारी 1 ही थी, चेंज नहीं हुई, विद चेंज इन प्राइस, जो प्राइस है वो तो चेंज होता रहा, 10 से 10,000, 10,000 से 10 लाख, आगे भी प्राइस चेंज होता रहेगा, बट सप्लाई चेंज नहीं होने वाली। देन सप्लाई फॉर सच अ कमोडिटी सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक। सप्लाई ऑफ मोनालिसा पेंटिंग इज परफेक्टली इनइलास्टिक, वो चेंज नहीं होने वाली। ये कॉन्सेप्ट है परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर।